राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के मीठे पानी के झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के मीठे पानी के झील की अपन बात करें। राजस्थान की मीठे पानी की झील, राजस्थान के मीठे पानी की झील। तो आप सभी जानते होंगे, जो झीलों की नगरी कहा जाता है वह उदयपुर शहर को कहा जाता है। लेक सिटी या झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है, क्योंकि जो राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक झीलें या सबसे ज़्यादा जो झीलें वे उदयपुर ज़िले के अंतर्गत स्थित हैं। इसलिए उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी या फिर हम लेक सिटी बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब चलो हम अध्ययन करते हैं केक का। सबसे पहले अपन बात करें जयसमंद झील की। जयसमंद झील की यदि हम जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील का जो निर्माण करवाया था, जय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। और जयसमंद झील का जो दूसरा नाम आता है वो मिलता है ढेबर झील। क्या नाम मिलता है? ढेबर झील मिलता है। जयसमंद झील का जो सेकंड नेम मिलता है वो क्या मिलता है? ढेबर झील मिलता है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वही जयसमंद झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। जयसमंद झील की बात करें निर्माण की, तो निर्माण करवाया था जय सिंह ने। इसकी नींव रखी थी 1685 में। 1685 में इसकी नींव रखी थी। जो इसका दूसरा नाम है वह है ढेबर झील। और बात करें सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील ही है। बात करें अपन जयसमंद झील की बात करें, यदि हम जयसमंद झील की देखें तो इसके किनारे एक महल बना हुआ है जिसे कहा जाता है चित्रित हवा महल। चित्रित हवा महल, चित्रित हवा महल बना हुआ है किसके किनारे? जयसमंद झील के किनारे। इसमें जो नदी आकर गिरती है वह गोमती, इसमें गोमती नदी आकर गिरती है। जयसमंद झील में गोमती नदी आकर गिरती है। चित्रित हवा महल एक रूठी रानी का महल भी कहाँ पर स्थित है? जयसमंद झील के किनारे रूठी रानी का महल। इतिहास में रूठी रानी मालदेव राठौड़ की पत्नी उमादे को कहा जाता है। रूठी रानी किसे कहा जाता है? मालदेव राठौड़ की पत्नी उमादे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। अपन और बात करें तो इसमें 7 टापू बने हुए हैं। इसमें 7 टापू बने हुए हैं। और यदि अपन बात करें सबसे बड़े टापू को, तो सबसे बड़े टापू की अपन बात करें तो सबसे बड़े टापू का नाम आता है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। जो सबसे छोटे का टापू का जो नाम आता है वह है प्यारी। इस झील के अंतर्गत 7 टापू बने हुए हैं। 7 टापू बने हुए हैं, जो इसमें से सबसे बड़े टापू का नाम आता है बाबा का भांगड़ा। और यदि हम सबसे छोटे टापू की बात करें तो जो सबसे छोटे टापू का नाम मिलता है हमें वह है प्यारी। और बात करें इसमें किस नदी का पानी आकर गिरता है तो गोमती नदी आकर इसमें गिरती है। इसके किनारे चित्रित हवा महल, रोटी रानी का महल। और अपन और बात करें देखिए दोस्तों, इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। किससे? जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक का नाम है श्यामपुरा,
एक का नाम है श्यामपुरा, दूसरे का नाम है बाहट। श्यामपुरा और बाहट जैसलमेर जिले से दो नहरें निकाली गई हैं, जिसका एक का नाम आता है श्यामपुरा, दूसरे का नाम आता है बाहट। एक बात फिर से देखें, अपन बात कर रहे थे जैसलमेर झील की। जैसलमेर झील के निर्माण की बात करें तो जिसका निर्माण करवाया था वो महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसका जो दूसरा प्राचीन नाम देखने को मिलता है वह है क्या, ढेबर झील। प्राचीन नाम क्या है, ढेबर झील है। या दूसरा नाम कौन सा है, ढेबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील भी कौन सी है, जैसलमेर झील है। यदि जैसलमेर झील को हम देखेंगे तो इसमें 7 टापू बने हुए हैं, 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू को नाम आता है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम आता है प्यारी। और बात करें इसमें गोमती नदी आकर गिरती है और इसके किनारे एक चित्रित हवा महल बना हुआ है, एक रोटी रानी का महल बना हुआ है। और बात करें इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। एक का नाम आता है श्यामपुरा, दूसरे का नाम है भाट या फिर भट्टा। श्यामपुरा या भट्टा, भाट या भट्टा एक ही नाम है। देखिए दोस्तों, अगली झील की अपन बात करें अब बात करें अपन पिछोला झील की। पिछोला झील की अपन बात करें तो पिछोला झील है वह भी उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। अब इसके निर्माण की बात करें, निर्माण की बात करें तो जो इसका निर्माण करवाया था वो करवाया था राणा लाखा के काल में। राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में 2 बंजारे आते हैं। राणा लाखा के काल में 2 बंजारे आते हैं, बिच्छूमार, एक का नाम आता है बिच्छूमार, दूसरे का चिड़ियामार। चिड़ियामार और बिच्छूमार बंजारे ने अपने बैलों की स्मृति में, अपने बैलों की स्मृति में एक झील का निर्माण करवाया था, जिस झील का नाम है पिछोला झील। कौन सी झील का निर्माण करवाया था, पिछोला झील का निर्माण करवाया था। राणा लाखा के काल में 2 बंजारे आते हैं जिनका नाम है, एक का नाम है बिच्छूमार और एक का नाम है चिड़ियामार। बिच्छूमार और चिड़ियामार 2 बंजारे आते हैं और बिच्छूमार चिड़ियामार बंजारे ने अपने बैलों की स्मृति में, बैलों की स्मृति में, बैलों की स्मृति में एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम आता है पिछोला झील। तो ये तो इसके निर्माण की बात। अपन बात करें पिछोला झील की। देखिए दोस्तों, पिछोला झील की बात करें तो इसके सपोज करो ये पिछोला झील है, तो पिछोला झील की अपन बात करें तो एक इसमें एक तो बना हुआ है महल, एक बना हुआ है इसमें महल और एक बना हुआ है इसमें मंदिर। क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो जिस महल का नाम है जगमहल, जगमहल, और इसका नाम आता है जगमंदिर। इसे कहा जाता है जगमंदिर, इसे जगमहल कहा जाता है। यदि हम बात करें जगमंदिर की, पहले निर्माण हुआ था मंदिर का, उसके बाद महल का। मंदिर की अपन बात करें तो मंदिर का जो आरंभ करवाया था, वो आरंभ की बात करें अपन तो इसका जो आरंभ करवाया था वो करवाया था करण सिंह ने। किसने करवाया था, करण सिंह ने जगमंदिर का आरंभ करवाया था। लेकिन जो इसे पूर्ण करने का जो श्रेय दिया जाता है वो जगत सिंह फर्स्ट ने। इसका पूर्ण किसने करवाया था, पूर्ण करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। किसने करवाया था, जगत सिंह फर्स्ट ने इसको पूरा करवाया था। किसको, जगमंदिर को। आरंभ किसने करवाया, करण सिंह ने, और पूर्ण किसने करवाया, तो जगत सिंह फर्स्ट ने इस मंदिर को या जगमंदिर को पूर्ण करवाया था। यदि हम जगमहल की बात करें
तो जग महल का जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। किसने करवाया था? जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? जग महल का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। देखिए दोस्तों, इसके जो किनारे एक चबूतरा स्थित है जिसे कहा जाता है नटनी का चबूतरा। क्या कहा जाता है? नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा कहा जाता है। और अपन बात करें, इसके किनारे थोड़ी दूर एक हवेली और स्थित है जिसे कहा जाता है बागौर की हवेली। क्या कहा जाता है? बागौर की हवेली। भी कहाँ पर स्थित है? यहीं पर स्थित है बागौर की हवेली। अपन और इसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, इससे थोड़ी सी दूर एक मंदिर बना हुआ है। एक और मंदिर बना हुआ है जिसे कहा जाता है भगवान जगदीश का मंदिर। जगदीश का मंदिर। भगवान जगदीश के मंदिर को सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। इसे सपनों का बना मंदिर भी कहा जाता है। सपनों का बना मंदिर। सपनों का बना मंदिर किसे कहा जाता है? तो जगदीश मंदिर को कहा जाता है। जी देखिए दोस्तों, हमने बात करी थी, और इसमें जो नदी आकर गिरती हैं, इसमें दो नदी आकर गिरती हैं। इधर से दो नदी आकर गिरती हैं। एक का नाम है सिसरमा और बुजड़ा। सिसरमा और बुजड़ा, इसमें दो नदी आकर गिरती हैं। एक का नाम है सिसरमा और दूसरी है बुजड़ा। अपन बात करें पिछोला झील की, हमने बात करी थी। पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। यदि हम इसकी निर्माण के बारे में अध्ययन करें तो जो इसका निर्माण करवाया गया था वो राणा लाखा के काल में दो बंजारे आए थे, चिड़ियामार और बिच्छूमार। चिड़ियामार और बिच्छूमार बंजारे ने अपने बैलों की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। इसके अंतर्गत एक मंदिर बना हुआ है जिसे कहा जाता है जगमहल और जगमंदिर। जगमंदिर की बात करें तो जो इसका आरंभ करवाया था करण सिंह ने, बट इसे पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। और अपन बात करें जगमहल की, तो जगमहल का जो निर्माण करवाया था वो जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। और इसके किनारे इससे थोड़ी दूर एक हवेली स्थित है जिसे कहा जाता है बागौर की हवेली। और अपन बात करें इससे एक इसके किनारे एक मंदिर और बना हुआ है जिसे कहा जाता है जगदीश मंदिर, जिसे हम सपनों का बना मंदिर भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सपनों का बना मंदिर भी कहा जाता है। इसमें दो नदियाँ आकर गिरती हैं, एक है सिसरमा और बुजड़ा। दोनों नदी आकर गिरती हैं कौन सी झील में? पिछोला झील में। और बात करें अपन तो इसके किनारे एक दुग्ध तलाई स्थित है। क्या? इसके किनारे दुग्ध तलाई यदि आपसे पूछा जाए कि दुग्ध तलाई कहाँ स्थित है, तो दुग्ध तलाई भी पिछोला झील के किनारे स्थित है। ये हो गई देखिए दोस्तों पिछोला झील की बात। पिछोला झील का उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण बिच्छूमार और चिड़ियामार बंजारे ने करवाया था अपने बैलों की स्मृति में। इसमें दो नदी आकर गिरती, सिसरमा और बुजड़ा, जिसके किनारे दुग्ध तलाई स्थित है। इसमें एक मंदिर बना हुआ है, एक महल बना हुआ है, जगमहल और जगमंदिर। जगमंदिर की बात करते आरंभ करवाया था करण सिंह ने, पूर्ण करवाया किसने? जगत सिंह फर्स्ट ने। जगमहल की बात करें निर्माण की जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। इसके किनारे बागौर की हवेली स्थित है। इसके नटनी का चबूतरा स्थित है। और भगवान जगदीश का मंदिर है जिसे सपनों का बना मंदिर भी कहा जाता है। यदि पूछा जाए आपसे कि सपनों का बना मंदिर कहाँ स्थित है, तो पिछोला झील के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। और अपन बात करें इसके किनारे एक तलाई स्थित है जिसे कहा जाता है दुग्ध तलाई कहाँ स्थित है यदि आपसे पूछा जाए तो पिछोला झील के किनारे स्थित है। अब अगली झील की बात करते हैं। अगली झील आती है फतेह सागर झील। फतेह सागर
झील। फतेह सागर झील की बात करें तो यह भी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कौन सी झील? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील की अपन बात करें, जिसका निर्माण करवाया था, वो निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण भी जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सी? फतेह सागर झील के। फतेह सागर झील का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था फतेह सागर झील का। जो इसकी नींव रखी थी, नींव रखी थी एक ड्यूक ऑफ कर्नाट नाम के व्यक्ति ने। ड्यूक ऑफ कर्नाट, इसकी जो नींव रखी थी, वो नींव रखी थी किसने? ड्यूक ऑफ कर्नाट ने इसकी नींव रखी थी। फतेह सागर झील की अपन बात करें तो फतेह सागर झील की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कर्नाट ने रखी थी। इसलिए इसे कर्नाट बांध भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कर्नाट बांध भी कहा जाता है। कर्नाट बांध भी कहा जाता है। कर्नाट बांध भी कहा जाता है। इसे फतेह सागर झील को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी नींव रखी थी, वो नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कर्नाट नाम के व्यक्ति ने इसकी नींव रखी थी, इसलिए इसे कर्नाट बांध भी कहा जाता है। और अपन बात करें, इसके किनारे एक वेधशाला स्थित है, जिसे सबसे बड़ी सौर वेधशाला, सौर वेधशाला, सौर वेधशाला भी फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। और अपन बात करें, एक यहाँ पर शिल्पग्राम अवेला स्थित है इसके किनारे। शिल्पग्राम अवेला भी कहाँ पर स्थित है? फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। और अपन बात करें, देखिए दोस्तों, शिल्पग्राम अवेला भी कहाँ पर स्थित है? इसी के किनारे स्थित है। और इसकी अपन बात करें, निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने नींव रखी, ड्यूक कर्नाट ने। इसे कर्नाट बांध भी कहा जाता है। इसे यहाँ पर सौर वेधशाला स्थित है। शिल्पग्राम अवेला भी इसके किनारे स्थित है। फतेह सागर झील की अपन बात करें तो। और अब अगली झील की अपन बात करें, इसके किनारे सहेलियों की बाड़ी भी स्थित है। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी भी कहाँ स्थित है? फतेह सागर झील के किनारे। फतेह सागर झील के किनारे। और इससे स्वरूप सागर झील के माध्यम से पिछोला झील से जोड़ा जा रहा है। किसे? फतेह सागर झील को। फतेह सागर झील की अपन बात करी तो इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी ड्यूक ऑफ कर्नाट नाम के व्यक्ति ने, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कर्नाट बांध कहा जाता है। और अपन बात करें, जिसके किनारे सौर वेधशाला स्थित है, शिल्पग्राम अवेला, और इसके किनारे सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? तो सहेलियों की बाड़ी भी फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। ये उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने। नींव रखी थी कर्नाट नाम के व्यक्ति ने। इसे कर्नाट बांध का भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब अगली झील की अपन बात करें, अगली झील की अपन बात करें उदयपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आड़। कौन सी नदी निकलती है? एक इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आड़, और आगे आकर ये एक झील में गिर जाती है, जिस झील का निर्माण है उदय सागर झील। उदय सागर झील। आड़ नदी आकर एक झील में गिर जाती है जिसका का नाम है उदय सागर, और इसके बाद ये नदी निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेडज। क्या नाम हो जाता है इसका? बेडज हो जाता है। ये आड़ नदी आई उदय सागर झील में अंतर्गत गिरने के बाद इसका नाम क्या होता है? बेडज हो जाता है। लेकिन अपन बात करें दोस्तों उदय सागर झील की, हम क्या पढ़ रहे हैं? झील। तो अपन झील की बात करें तो उदय सागर झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने 1559 में इस झील का निर्माण करवाया था। महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया था 1559 में। ध्यान रखिए दोस्तों, 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाकर और
उदयपुर की नींव रखी थी। उदयपुर की स्थापना की थी 1559 में। कब? जब उदय सागर झील का निर्माण करवाकर उसके तुरंत बाद उदयपुर शहर की स्थापना की थी 1559 में। यदि आपसे पूछा जाए तो उदयपुर की स्थापना कब हुई, उदयपुर की स्थापना भी 1559 को हुई, क्योंकि जब इस झील का निर्माण करवाया तभी उसका स्थापना की गई थी। किसकी? उदयपुर शहर की। अपन आगे बात करें, देखिए दोस्तों अगली झील की। अगली झील की अपन बात करें